मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन्म के कुछ क्षण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह क्षण ऐसे हैं। देवनान किए विनती जब हरि जन में मां धरती पर तब, दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया। अवधराज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया। रामायण में कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आपको उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही हैं। तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे। नहीं सर, मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण, महाभारत, गीता इन सब का चीज सुनी। और श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय 7वें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो यही तो घर में भी जैसे कोर्ट धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हो क्या? का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और ये बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारत भी खा। तो बहुत गर्व की मेरे लिए बात है, बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी तुलना उनसे की। और बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि पीएम सर ने मेरे बारे में ऐसा कहा। मेरा सौभाग्य है। अभी निर्वाह होगा आगामी दिनों में, भविष्य में जिम्मेदारी का। बिल्कुल, एक्चुअली एक बहुत फेमस इंग्लिश डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ वैसा ही अभी मेरे साथ हुआ है। इतना देश का सबसे सर्वोच्च बाल पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ, उसके साथ काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। आप सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं और एक्सपेक्टेशंस को, जैसा कि अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मैं उन्हें अपनी पावर बना के देश को मैं और अपने कार्य करूंगा और उन्हें मैं देश को समर्पित करूंगा, क्योंकि यही मेरी पावर बनती है। यही सब मेरे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करते हैं और मोटिवेशन से मुझे और अच्छा ऐसे ही देश को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत बातचीत की है, किस तरीके का अनुभव है, किस तरीके से आप फील कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने बागमुखी रामायण की रचना की है, कैसे आपको इसका आइडिया है? जहाँ तक बात है माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने की, एक बहुत ही अनूठा ये मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने जब से उन्हें देखा है मुझे उनसे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। ही ऑलवेज इंस्पायर्ड मी अ लॉट। और जब ऐसा होता है कि आप जिन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं वो आपके साथ वार्ता करते हैं, एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही आनंद की प्राप्ति आपको होती है। सो वैसा ही मैं आज फील कर रहा हूँ। शब्दों में उस आनंद को बयां नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझसे बात की। और जहाँ तक बात है रामायण लिखने की, तो रामायण मैंने लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग हताश थे, तब 250 छंदों में मैंने रामायण लिखी। क्योंकि जब मैंने रामायण देखी, मुझे भगवान श्री राम के कैरेक्टर से इतनी इंस्पिरेशन मिली। मैंने पहले भी रामायण पढ़ी थी, सुनी थी, परंतु जब कहा जाता है कि नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट, जब मैंने देखा रामायण तो मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली उससे। और तब मैंने 250 छंदों में रामायण लिखी, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया हम बच्चे आजकल भगवान श्री राम का चरित्र भूलते जा रहे हैं। उनमें जितनी भी अच्छाइयां हम उनसे सीख सकते हैं, जितने भी आदर्श हैं, रेस्पेक्ट, ओबीडियंस, वैल्यूज, जितने भी हम ब्रेवरी, वो सारी हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बालमुखी रामायण लिखी, ताकि हम सभी बच्चे खासकर उस रामायण को पढ़ें
और उनसे जो राम जी की टीचिंग्स है उन्हें अपना सकूं। अभी किस तरह से मोटिवेट किया पीएम ने आपको? जहाँ तक बात है मोटिवेशन की, उनके जो आशीष वचन उन्होंने मेरे लिए कहे वह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, और उनकी यह बात हमेशा ही मैं याद रखूंगा कि पद प्रतिष्ठा जब ये आप पर एक दबाव जरूर बनाते हैं, बट इस दबाव को आपको लेना नहीं है, बल्कि इससे प्रेरणा लेनी है और अच्छा करने का मोटिवेशन ऑब्वियसली उनसे मिलता ही है, और उनके जो वचन है हमेशा ही किसी को भी वह इंस्पायर कर सकते हैं। उमा भारती जी के बारे में भी कुछ बोले वो? तमाम तैयारी की जा रही है। आपने भी आज जो परेड की रिहर्सल है उसका निरीक्षण किया था, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? इस बार झांकियां रहे, जो सामान्य कार्यक्रम होता है ध्वजारोहण का और सलामी का, निरीक्षण का, और उसके साथ साथ झांकियां भी रहेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार नहीं हो रहे हैं। पुरस्कार दिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसमें भी जो हमारे समाज के विभिन्न समाजों ने, विभिन्न संगठनों ने जो अच्छा कार्य किया है, चाहे कोविड में, चाहे वैक्सीनेशन में, चाहे अन्य क्षेत्रों में, उनको पुरस्कृत किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से। इसके अलावा एक स्टार्टअप्स का कार्यक्रम है जो इंदौर में कई सारे हमारे युवा पीढ़ी के लोग स्टार्टअप सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। उनके द्वारा एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भी शिरकत करेंगे, जिसमें कि स्टार्टअप्स पर नेट चर्चा होगी, और उनके जो सुझाव न केवल बाल रामायण का पूरा एक कंपोज किया है, बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वैदिक मैथमेटिक्स भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में भी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये समाज का भविष्य बच्चे ही रहते हैं। जिस प्रकार से अभी शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की है, डेफिनेटली ये अन्य बच्चों को मोटिवेट करता है। उन्हें भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में जिस प्रकार से बच्चों का चयन हुआ है, अन्य बच्चे भी जो अलग अलग क्षेत्रों में, कई सारे क्षेत्र हैं उसमें जिसमें कि चयन होता है, इसमें सभी क्षेत्रों के बच्चों को ये भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी उस क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ें उसमें, और अन्य बच्चे भी जो हैं वो भी ऐसे बच्चों से जो प्रेरणा लेते हैं, जो जानकारी हासिल करते हैं, उससे भी बहुत समाज को लाभ होता है। तो